पिछली वीडियो में हमने बात की वेवलेंथ के बारे में और कैसे मंत्र कार्य करते हैं, किस प्रकार से मंत्र जो हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और कैसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये हमने बात की। हमने बात की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने बात की आयंस के बारे में, आयंस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी, और हमने बात की आयनोस्फेयर के बारे में, हमने बात की महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, हमने बात की साइंटिफिकली हम कैसे जान सकते हैं साधना को। इसी बात पे हम एक बात बीच में और जोड़ रहे हैं। उसका कोट है साउंड इज अ वेपन। साउंड इज अ वेपन। हाउ साउंड इज अ वेपन। तो इस बात को समझने के लिए हमें जानना है फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को, और वाइब्रेशंस कैसे सब कुछ चेंज कर सकती हैं। साउंड इज क्रिएशन, साउंड इज डिस्ट्रक्शन, साउंड इज बैलेंस। ये तीनों चीजें साउंड ही तो है। कुछ आवाजें आपको शांत करती हैं, कुछ आवाजें आपको परेशान करती हैं, और कुछ आवाजें आपको ऊहापोह में भर देती हैं, ऊर्जा से भर देती हैं। तो कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, और न्यूट्रल भी है। तो साउंड इज अ वेपन का अर्थ है जो ध्वनि है वो अपने आप में एक हथियार है। अब हथियार पॉजिटिव या नेगेटिव, बात यह है। हथियार अपने आप में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हम बनाते हैं। ध्वनि, जब हम साइंटिफिकली इस चीज को देखें कि इससे पहले कितनी थ्योरीज आई साउंड के बारे में, और उससे भी पहले हमारे ऋग्वेद ने कहा ना सदा सीन ना सदा सीत ना सिद्रजोनो व्योमा परोयतः, ना मृत्यु थी ना जीवन थे, मैं थी। मैं कौन हूं? मैं ऊर्जा हूं। ध्वनि अपने आप में एक ऊर्जा है। ध्वनि से ही ऊर्जा क्रिएट होती है और ऊर्जा से ही ध्वनि आती है। ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। हमारा पूरा शरीर जितना भी काम करता है, जो भी हमारे अंदर काम होता है, आप थोड़ी देर के लिए नाक, आंख, कान बंद करके सिर्फ वॉच करें, यूं करके, और सिर्फ सुने। आप देखेंगे आपकी बॉडी कैसे हर वक्त काम कर रही है। तो वही साउंड हमारे अंदर भी क्रिएट हो रही है, वही हमारे अंदर फ्रीक्वेंसीज भी क्रिएट कर रही है। सेल्स जनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं, रीजनरेट होते हैं, फिर डीजनरेट होते हैं और क्षय हो जाता है, और वही ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे जीवन की और हमारी मृत्यु की। जो भी हमारी बॉडी में कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित जरूर है। हमें जानना है कि उस ध्वनि से हम खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। हाउ टू यूज दैट साउंड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंसायंस। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह विषय है डीएनए के बारे में। डीएनए वंशानुगत तरीके से जो आपकी बॉडी में आपके एक जो फर्स्ट सेल होता है उसके द्वारा जो आपके अंदर बनता है, जो आपके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है। और साइंस ये कहती है कि सब तरह की जो भी आपके अंदर हैबिट्स, बीमारियां, जो भी आपके अंदर सोच, विचार, हेरिडिटरी जो पहले से चला आ रहा है, जैसे हम कह देते हैं कि ये अपने पिता पर गया है, ये अपने मां पर गया है, ये अपने इसके दादा ऐसे थे, इसके अंदर आदत अपने दादा जैसी है, या फिर अपने पिता जैसी आदत है। तो ये डीएनए के कारण होता है, और डीएनए चेंज हो सकता है। कैसे?
हम इसे चेंज नहीं बोलेंगे, हम इसे ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऊर्जा ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये सिर्फ ऊर्जा है। जब ये नेगेटिविटी के साथ मिलती है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इस पे आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है, और जब पॉजिटिविटी के साथ मिलती है, जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस पे आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है। और वही ऊर्जा हमारे अंदर भी काम कर रही है। प्राण कितना होगा, अपान कितना होगा, व्यान कितना होगा, समान कितना होगा, और किस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं डीएनए से संबंधित है। डीएनए हमारी आदतों से संबंधित होता है। डीएनए हमारे सभी रोगों से संबंधित होता है। डीएनए हमारे होने से संबंधित होता है। जब एक सेल से व्यक्ति बनता है, एक सेल से व्यक्ति बनता है, मैं, आप, हम एक सेल से बने हैं। एक सेल से उसके बाद बनता है डीएनए, और वही डीएनए आपकी शेप, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपका नेचर, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी विचार, उसका ब्लूप्रिंट होता है। आपका कद, आपकी काठी, आपकी फिजिकल जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पर्सनल व्हाट यू कॉल दिस सोशल, जो आप जिस तरह से बिहेव करते हो, ये कहीं ना कहीं डीएनए से ही निर्मित होता है। जो भी आपके अंदर एक्शंस, रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं डीएनए में रहस्यों में हैं। अब हम आते हैं साउंड इज अ वेपन। क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ ये मान लें कि मेरे पिताजी में कोई बुरी आदत थी तो मुझ में भी आएगी? क्या हम सिर्फ ये मान लें कि कुछ रोग जो पीछे से चले आ रहे हैं हमारे, जैसे डायबिटीज है या और चीजें हैं, बहुत सारे रोग हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ नेचर से संबंधित, सोशल से संबंधित, बहुत सारी चीजों से संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे अंदर वंशानुगत आती है, हेरिडेटरी आती है। क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? क्या महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र उन्हें चेंज कर सकता है? क्वेश्चन ये है। तो जब मैं कहता हूं साउंड इज अ वेपन, तो साउंड, व्हाट डज दैट मीन दैट साउंड इज अ वेपन? डज दैट मीन कि साउंड जो है वो किसी का नुकसान कर सकती है? कर सकती है। आप एक शीशे के कमरे में बैठे हो और अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी का साउंड हो तो क्या होता है? टूट जाते हैं शीशे। तो वो साउंड क्या करती है? वो साउंड ऊर्जा क्रिएट करती है, और वही ऊर्जा फैल जाती है और फैलकर रास्ता बनाती है, और वो जो बेस है उसको तोड़ देती है। जब ऋग्वेद कहता है कि ना सदासीन नो सदासी ना सिद्र जोनो व्योमा परोयतः, और हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत। वो कौन सी हिरण्यगर्भ थी जिसने पूरे संसार को जन्म दिया? और नासदासीन कहता है, नो सदासीत कहता है, यानी नासदीय सूक्त ऋग्वेद में कहता है कि न मृत्यु था, न जीवन था, न अग्नि थी, न जल था, न वायु था, मैं थी। मैं कौन हूं? मैं ऊर्जा हूं। मैं कौन हूं? एक ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि, एक सेल से, एक डीएनए से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि। हम गोत्र क्यों मिलाते हैं? उसका संबंध कहीं ना कहीं डीएनए से है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा जो हमारे ऋषियों को पता था? अब हम बात करते हैं साउंड इज अ वेपन। साउंड अपने आप में एक वेपन है। तो जो साउंड एक बनी हुई इमारत में दरारें डाल सकती है, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? एनर्जी शफलिंग होती है। हमारे प्लेट्स होती हैं जमीन पे, जब उनमें वो ऊर्जा भर जाती है तो वो हिलती हैं। और वैसे ही हमारे अंदर
जब ऊर्जा बहुत ज्यादा भर जाती है तो क्या होता है, अंदर अर्थक्वेक आता है, हमें गुस्सा आता है और उसी से उत्पन्न होती है ध्वनि। हम कैसे बोलते हैं, वही तो ध्वनि है। अब वो हमारे अंदर पहले से प्लेट्स लग रखी है, हमारे अंदर पहले से जो वंशानुगत डीएनए है, ब्लूप्रिंट है, हम कैसे होंगे, क्यों होंगे, तो ये भर रखा है। और ध्वनि अगर शीशे से बने हुए मकान को तोड़ सकती है, या फिर ध्वनि अगर किसी भी जगह पे एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर सकती है जो कि आपके अंतर तक को बदल दे, तो क्या आपके अंदर वो ध्वनि जब आप क्रिएट करें तो क्या आपको वो वाइब्रेशंस चेंज नहीं करेंगे? और जब आपकी बॉडी, हमारी बॉडी एटम से बनी है, और एटम जब नासदीय सूक्त की बात करते हैं या बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो एक एटम ही ब्लास्ट हुआ था। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो एटम्स हैं, हमारी बॉडी एटम से बनी है, सेल से बनी है, क्या कंपन, जो हम मंत्र जाप करें उसकी कंपन हमारे सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकती? क्या वो जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए है, जो हमारे अंदर न्यूक्लियस के डीएनए है, क्या वो कंपन उस पर प्रभाव नहीं करेगी? पुराने टाइम्स में चलते हैं, इससे थोड़ा सा बहुत पीछे, बल्कि थोड़ा सा क्यों, बहुत पीछे चले जाते हैं। योग ध्यान से व्यक्ति अपने शरीर को मॉडिफाई कर लेते थे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां बोली गई हैं, अणिमा है, लघिमा है, परकाया प्रवेश है, और अपने आप को बड़ा कर देना, दूरदर्शन, दूर श्रवण, बहुत सारी चीजें जो एंशियंट योग हमारा बताता है, वो अब ट्रांसफॉर्म किया जाता था किसी व्यक्ति को, किसी डीएनए को। उस वक्त भी ये साइंस थी जब ट्रांसफॉर्म किया जाता था, एक नया डीएनए बनाया जाता था। अब रावण महापंडित कैसे बने? जब ऋतुकामना की उनके जो माताजी थे, जो मां थी उनकी, उन्होंने जब ऋषि के साथ, क्योंकि असुरों का ब्लड ऑलरेडी था और आर्यों का ब्लड उन्हें चाहिए था, इसके रूट्स बहुत पीछे हैं, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे, उन्हें चाहिए था। तो वो जो एक प्लैंड डीएनए बनाया गया, और उसी के कारण जो ज्ञान असुरों के पास नहीं था, यानी जो ज्ञान सुमाली, माली इनके पास नहीं था, वेदों का ज्ञान उनके पास नहीं था, उनके डीएनए में वो वेदों का ज्ञान, वो महाज्ञान, जिसके कारण रावण महायोद्धा बना, जिसके कारण वो महान तांत्रिक बना, जिसके कारण उसने रसायन शास्त्र, उसने आयुर्वेद शास्त्र की वह रचनाएं की जो कि ओडमेश्वर तंत्र के नाम से शायद मशहूर हैं, और बहुत सारी ऐसी जो रचनाएं की जो कि आपको आज भी बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी। तो इतना बलि, असुरों जैसा बलि और आर्यों जैसा ज्ञानी, ये क्या था? ये एक तरह के नए डीएनए की शुरुआत की थी उन्होंने। परंतु हम ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वंश, रघुकुल या फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये वंश थे, और डीएनए कभी मरा नहीं। डीएनए ट्रैवल करता है पिता से पुत्र की तरफ, पुत्र से उसके पुत्र की तरफ, पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए ट्रांसफर करता रहता है अपने आप को, एक सेल में होता है। तो हम क्या उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं। वाइब्रेशंस कैन हील एवरीथिंग, एंड वो जो कंपन, वो जो हमारे एक एक सेल को कंपा दे, वाइब्रेट कर दे, हमारी होल एग्जिस्टेंस को वाइब्रेट कर दे,
साउंड्स, दो सेक्रेट साउंड्स, वो एंशिएंट साउंड्स जिनमें से महामृत्युंजय मंत्र भी एक है और उत्तम मंत्रों में से गायत्री उत्तम मंत्रों में से गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि वो हमारे डीएनए तक को हील करने की शक्ति रखते हैं। जब मैं योग निद्रा की बात कर रहा था कि योगी जो हैं वो अपने एक एक सेल तक, अपने अपनी बॉडी के एक एक पार्ट तक, नाखून तक पर ध्यान करते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि नाखून में रूट्स हैं हमारी एग्जिस्टेंस की। तो एक एक नाड़ी पर ध्यान करते हैं तो वह ऊर्जा ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसफॉर्म करेगी, आपके डीएनए तक को कर सकती है। इसके बारे में और खुल के बोलूंगा बहुत जल्द ही। महामृत्युंजय मंत्र ध्वनि या बीज मंत्र वो ध्वनियां हैं जो आपकी अंदर से लेके बाहर तक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं, आपकी डीजनरेशन को रीजनरेशन में बदल सकती हैं, परंतु उसको जीवन शैली बनाना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और कैसे, जो मैंने सबलिमिनल की बात की थी, संगीत के द्वारा या फिर किन्हीं ऐसी चीजों के द्वारा ही सबलिमिनल मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कैसे कोशिश की जा रही है आपके डीएनए को चेंज तक करने की, ये बात करेंगे। जुड़े रहिए।